जी अस्सलाम वालेकुम। हम क्रिकेट लवर्स, आप लोग कैसे हैं व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। बस बात करनी थी थोड़ी सी यही कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप लोगों ने देखा और सब ने आधा एंजॉय किया, आधा एंजॉय नहीं किया। जैसा कि आपको पता है कि मैच है वो पूरा नहीं हो सका, और बट थोड़े से हम लोग ऐसे इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करेंगे। इंडिया की बैटिंग जो थी, ज़ाहिर टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया। तो बैटिंग जो है इंडिया की, जो ऑन पेपर्स हम लोग बात करते हैं कभी भी, तो बात यही करते हैं कि भाई ऑन पेपर्स दे आर रियली स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप टिल डेप्थ, यानी डेप्थ तक उनकी बैटिंग है। तो वो उन्होंने इस मैच में शो किया है कि बैटिंग जो है इंडिया की डेप्थ तक ही है। तो बट अर्ली विकेट्स जो है वो पाकिस्तान जो है वो हासिल की, और रोहित शर्मा जो कि अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। मैंने उनकी, बल्कि हम सब ने उनकी बड़ी अच्छी इनिंग्स देखी हैं, जिसमें 200 भी उन्होंने किए हैं, 100 भी किए हैं, और बड़े ही फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अटैकिंग प्लेयर हैं। तो उन्होंने एक दो शॉट्स अच्छे खेले अफरीदी को, शाहीन अफरीदी को, और आपने देखा बट अफरीदी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल किया, और उसमें वैरायटी भी नज़र आई आपको, और बहुत ही तेज़ भी बॉल किया। एक अंदर आता हुआ बॉल जो था उस पर वो बोल्ड हुए रोहित शर्मा, और अफरीदी ने जो है वो आगाज़ किया इंडियन बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स करने के लिए, पहली विकेट। तो बैटिंग की बात कर रहे थे हम लोग इंडिया की, तो फिर विराट कोहली जो है, किंग कोहली कहते हैं, तो वो आए, बड़ी ही एक्सपेक्टेशन है। एक बात हम करते चलें कि रोहित शर्मा और जो किंग कोहली हैं, उनके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैंस हैं, इंडियन फैंस के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ के भी फैंस हैं, मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। और लेकिन उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी तो है, ये भी तो हम सबको मानना पड़ेगा, राइट? इंडियन फैंस का प्रेशर है, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच का प्रेशर है। बस हम कहते हैं कि यार, वो कहते हैं आपको यार प्रेशर तो नहीं है, जस्ट रिलैक्स गेम है, दिस एंड नॉट बैड। लेकिन क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी बॉडी के ऊपर भी जो है फील्स होता है, जो हाइप क्रिएट होता है मीडिया की तरफ से, तो अफेक्ट होता है। एनी हो, बड़े प्लेयर्स हैं, कोहली जो है उस पर उसको सही तरह जो है बॉल को नहीं ले सके, और इनसाइड एज हुआ, वो भी बोल्ड हो गए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जहाँ पर पाकिस्तान को जो है एक एज दिलवा दिया ऑलरेडी मैच के अंदर कि भाई अब मैच चेंज होगा, तो वो यहाँ से फास्ट बॉलिंग जो है पाकिस्तान की जो है उन्होंने ग्रिप की इंडियन बैटिंग लाइन के ऊपर, और फिर जो है 60 पे 4 आउट हो चुके थे, ठीक है। दूसरे एंड से हारिस ने भी आउट किया, और अफरीदी ने भी बीच में एक और आउट किया। लेकिन जैसे ही मिडल ऑर्डर आया इंडियन बैटिंग का, जो हम डेप्थ की बात कर रहे थे, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, तो यहाँ पे ये दो यंगस्टर्स जो हैं और बहुत एक्सपीरियंस हैं ज़्यादातर, हार्दिक पांड्या की बात करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, और उन्होंने ये एक मतलब फिर ये प्रूव किया है इंडियन सेलेक्टर्स को और कैप्टन को, इंडियन टीम कैप्टन रोहित शर्मा को, कि भाई मैं अभी भी बहुत कुछ हूँ, फ्लॉप होना, कभी फॉर्म में ना होना, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो लेकिन बड़े मैच में, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उसने ये प्रूव किया है, पहले भी वो कर चुके हैं, कि ही इज़ द बेस्ट एज ए ऑलराउंडर, बैटिंग डेप्थ में। तो उन दोनों ने इनिंग्स को संभालते हुए जो है वो जो है इंडिया का टोटल जो है 266 ऑल आउट 48.5 ओवर्स में। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो तो आपने देखा, इट इज़ रियली टू गुड। सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आए, रिदम में नज़र आए, तेज़ बॉल भी किए, वैरायटी भी की, ठीक है, और यॉर्कर्स भी किए उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्वालिटी है, उनकी खूबी है। और हारिस ऑलमोस्ट वो 140 प्लस करते रहे, 147 भी किए उन्होंने बॉल। तो इतना तेज़ बॉल करना और ग्राउंड में फिटनेस लेवल को अच्छा रखना, इट्स नॉट अ जोक आज के टाइम में, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी। बट एनी हो, नसीम शाह जो है वो भी 140 के करीब बॉल करते रहे, और उन्होंने भी अच्छे बॉल, आउट स्विंगर, इन स्विंगर जैसे वो कि वो फेमस है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल भी किए, विकेट्स भी हासिल की। तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक, जो पेपर्स में कहा जाता है या वर्बली लोग बात करते हैं, या क्रिकेट के पंडित जो हैं बात करते हैं कि जी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक जो है
वो बहुत अच्छा है, दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। तो दे ऑलरेडी प्रूव्ड कि भाई हाँ जी वाकई हम लोग अच्छे हैं। और फिर ये कहना चाहूँगा कि ये पार्टनरशिप जो है वो 81 रन्स शायद उसने किए हैं इसने किशन ने, और 82 शायद उसने किए हैं पांड्या ने। तो लेकिन ये जो इनिंग इन्होंने बिल्ड की है ना 60 से 4, वो मैटर करती है। फैंस और जो इंडियन मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की या जो कैप्टन है वो सब ये चीज़ देख रहे थे कि यहाँ से जो इनिंग बिल्ड की है उन्होंने, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो ये उनकी जो बैटिंग डेप्थ है, यहाँ पे आके पता चला कि उनकी बैटिंग डेप्थ कितनी है। अगर 20 या 25 रन रोहित शर्मा और अगर 25 रन वो भी बना लेते क्या नाम है किंग कोहली, तो इट मीन्स के 300 प्लस टोटल होना था इंडिया का। और 300 प्लस टोटल जो है एक मैसिव टोटल होता है, जो कि अंडर लाइट्स चेंज करना इट्स नॉट ईजी। मे बी पाकिस्तान की बैटिंग में भी डेप्थ है, वी कैन सी इट, उनकी बैटिंग भी अच्छी चल रही है। बाबर और जब रिजवान खड़े हो जाते हैं तो शादाब नीचे से मिडल ऑर्डर में जो भी है, मतलब वो भी अच्छी बैटिंग लाइन है। लेकिन वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंपटीशन हो जाना था कि रन हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में 160-70 रन से ज़्यादा नहीं करने चाहिए थे इंडिया को। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान अपनी बॉलिंग ग्रिप जो है या फील्डिंग थोड़ी और बेहतर करके तो उनको आउट कर लेता पहले से ही, तो शायद ये मैच पाकिस्तान के लिए और आसान हो जाता इफ़ मैच पूरा खेला जाता तो। लेकिन क्योंकि बॉलिंग ग्रिप जो है मिडल ओवर्स में आके कम हो गई और इनको चांस मिला इसको किशन को और पांड्या को, तो उन्होंने खूब धुलाई किसकी की? पाकिस्तान के स्पिनर्स की। और लास्ट में बल्कि बुमराह ने भी 14-15 रन बनाए, जो भी वो भी एक उनके लिए एक अच्छा साइन है। डिसएडवांटेज उनमें मैं ये कहूँगा कि उनका ये हुआ कि इंडिया की बॉलिंग लाइन जो है वो टेस्ट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि बॉलर्स ने एक भी बॉल भी नहीं किया क्योंकि बारिश की वजह से। तो फिर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चाहे वो स्पिनर्स हैं और चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं, तो वो टेस्ट नहीं हुए। और ना ही उनकी फील्डिंग को ये चांस मिला कि वो फील्डिंग में अच्छे कैचेस और अच्छी फील्डिंग कर सकें, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है तो वो भी टेस्ट नहीं हुई। तो बॉलर्स के लिए ज़्यादातर मैं यही समझूंगा कि बुमराह क्योंकि वापस आए थे इंजरी से, तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था कि वो 10 ओवर करेंगे और 10 ओवर में क्या परफॉर्मेंस उनकी रहेगी, कैसे वो कॉप अप करेंगे अपने स्टेमिना को, अपनी परफॉर्मेंस को। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए भी। और दूसरा ये कि स्पिनर्स इंडिया के जो हैं वो बहुत कैपेबल हैं और उनको समझ के खेलना, उनको अच्छी तरह से खेलना, क्योंकि वो तंग करेंगे। जैसे कि ऑलराउंडर जडेजा जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ही नबी तुली बहुत ही अच्छी बॉल करते हैं, उनको भी अंडर लाइट्स खेलना इतना आसान नहीं है, उनको भी हिट करना इतना आसान नहीं है। और कुलदीप यादव जो हैं वो भी अच्छा बॉलिंग करते हैं, उनको भी खेलना इतना आसान नहीं होगा। और विकेट्स जो है उसमें श्रीलंका में यू नो दैट कि वो कभी भी स्पिनर्स को हेल्प करेंगी, क्योंकि बॉल भी कभी रुक कर आता है, कभी कैसे, और ऊपर से कंडीशंस भी ऐसी हैं क्लाउडी एंड अंडर लाइट्स, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं इसमें। तो वो भी जो है वो स्पिनर्स जो है टेस्ट नहीं हुई। तो ये जो 2-3 चीज़ें थी वो मैंने उनको स्पेशली इसमें एनालाइज किया है जो इंडिया का था। बाकी अगर अब आप बात करें कि पाकिस्तान को हम सिर्फ ये बात कर सकते कि उनकी फील्डिंग और उनकी बॉलिंग के ऊपर, फील्डिंग में तो कुछ लैप्सेस थे पाकिस्तान के, वो उनको दूर करने पड़ेंगे, कुछ कैचेस थे, कुछ मिसफील्ड्स थे, हो जाती हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं होती हैं, बट उनको फिर भी क्योंकि बड़ा मैच है, बड़े मैचेस में आपको फील्डिंग और जो कैचेस हैं वो अच्छे करने चाहिए, ताकि आप जो है बेस्ट आपका परफॉर्मेंस हो और आप मैच जीत सकें। यहाँ पे मैं बॉलिंग की बात करने से पहले एक छोटा सा 1-2 सेंटेंस कह दूँ, बिकॉज मुझे भूल ना जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अंडर 17, अंडर 14, अंडर 10 क्रिकेट के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो लर्नर्स हैं उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टूर्नामेंट है और एशिया कप है। और इसमें आप जो बॉलर्स हैं वो बॉलर्स को देख के बॉलिंग सीखें और उसमें स्किल्स को देखें, और जो बैटर्स हैं वो बैट्समैन को देख के बैटिंग के स्किल्स को देखें, सीखें। और फील्डिंग तो सबने आपने करनी है, कैचेस वगैरह तो आप देखते हैं, फील्डिंग का भी आपको टिप्स मिल जाते हैं जब बड़ी टीम्स खेलती हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। तो ये आपके लिए एक चांस है, तो आप यहाँ से
ट्राई टू लर्न इट, अपने फेवरेट्स जो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं उनको आप सपोर्ट भी करें। तो ये एक उनसे था। तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग में शहीनशाह अफरीदी, उन्होंने 4 आउट किए, एक्सीलेंट बॉलिंग स्पेल और मतलब बहुत रिदम में नज़र आए और उन्होंने ये प्रूव किया कि यार मुझे खेलना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे रोहित शर्मा को और विराट कोहली को जो किंग कोहली हैं। और बट मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी कहूँगा कि यार देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते रहें, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो जाए यार, दुबई में हो जाए, कहीं भी हो जाए, ODIs खेलते रहें, T20 खेलते रहें और टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो है वो खेलते रहें, तो उससे क्या होता है कि प्लेयर्स की जो दोस्ती है, प्लेयर्स का जो आपस में इंट्रैक्शन है वो और बढ़ता है। फिर दोनों देश की जो पब्लिक है उनका भी इंट्रैक्शन और बढ़ता है। फिर जो ओवरऑल जो क्रिकेट के फैंस हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी भी जो एक बाउंडिंग है क्रिकेट के साथ वो भी और बढ़ती है। और फिर जो टीवी में देखा जाता है कहता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है। तो उससे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब क्रिकेट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंटली होगी तो उसमें बॉलर्स को भी बॉल करते हुए पता रहेगा कि मैंने इस बैट्समैन को कहाँ बॉल करना है, किधर बॉल करना है, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली है, तो उनको भी ये होगा कि यार हमने इसको अभी पिछली ही सीरीज़ में T20 में फेस किया है, अब हम ODI सीरीज़ खेले हैं। उनको भी ये पता होगा यार हम अब टेस्ट मैच में शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह को या मोहम्मद रऊफ को फेस कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी इसको 2 हफ्ते पहले ही खेला था। तो बैट्समैन हैविंग समथिंग, मतलब एक उसको एक वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और उसको एक आइडिया आ जाता है कि मैं कहाँ कैसे खेलना। बट एनी हो, और फिर ये प्रेशर्स भी होते हैं, ज़ाहिर है कि बड़े मैच है, फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच है, तो ये सब चीज़ें चलती। बट जो मेरे माइंड में आया मैंने वो कह दिया। और दूसरा फिर बात करते हैं कि हारिस रऊफ ने ऑलमोस्ट 145 प्लस से बॉल की। मैंने 147 तो मैंने देखा भी था, 147 उन्होंने बॉल किए और बैट भी टूट गया था, शायद मुझे प्लेयर का नाम नहीं याद, उसका बैट भी टूट गया था। हारिस को उन्होंने ड्राइव पे 4 मारा था तो उसका बैट भी टूट गया था। खैर, कहने का मकसद ये कि हारिस रऊफ ने 3 आउट किए हैं और बहुत ही अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, वो पहले से करते हैं, इस मैच में तो और भी अग्रेसिव हो जाएंगे। ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल की, उन्होंने पेस के साथ अंदर लेके आए बॉल को, शॉर्ट पिच बॉल भी किए, शॉट्स भी लगे। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उनकी रही एज ए बॉलर वो अच्छी रही। उसके साथ जो बहुत ही यंग बॉलर हैं पाकिस्तान के, नसीम शाह, एक्सीलेंट, मतलब कि आपने देखा कि उन्होंने पिछली सीरीज़ में अफगानिस्तान के साथ जो मैच था उसमें भी लास्ट में आके उन्होंने रन्स करके चौका वगैरह मार के तो उन्होंने मैच जिता दिया, जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान के मुंह से छीन के लाए वो मैच भी। तो वो मतलब कहने का सिर्फ 2, 4, 5 बॉल के ऊपर वो 10-15 रन करने के लिए एबिलिटी भी उनकी एक हो गई है, तो अभी बॉलिंग से उन्होंने अच्छे बॉल किए, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किए, यॉर्कर्स किए, आउटस्विंग की, इन स्विंग की, और क्या चाहिए, और पेस के साथ की। तो मतलब कहने का कि उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन थी, मैं ये कहूँगा कि फास्ट बॉलर की बात करें, फास्ट बॉलर जो है दे डिड अ रियली गुड जॉब, इट्स अ ग्रेट जॉब। उन्होंने अपना जो काम था वो ऊपर से जो आउट करने थे, ऊपर से जो बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स करना था उन्होंने कर दिया था, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बीच में एक जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि स्पिनर्स ने आकर जो है वो मेरे ख्याल में उनको एक चांस दिया, उनको एक रिदम दिया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, जिसमें किशन और पांड्या शामिल हैं। उन्होंने आके फिर स्पिनर्स को उन्होंने बहुत अच्छा खेला, मैं उनको भी तारीफ़ करूंगा पांड्या की और किशन की, उन्होंने बड़ा अच्छा करो। किशन जो है उनकी बैट स्विंग देखें, उनकी शॉट्स देखें और ज़बरदस्त उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स उन दोनों की बहुत अच्छी रही और उन्होंने कोई सिंगल मिस नहीं करते थे। और यही एक मतलब कि टेक्निक होती है कि यही एक सेंस ऑफ गेम होती है कि आपको सिंगल भी लेना है, आपको एक लूज बॉल के ऊपर हिट भी करना है जो 4 या 6 रन के लिए हो, ठीक है। और यही दोनों बैट्समैन जो हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलते हैं, यस नो करके रन आउट भी नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो रन आउट इज वर्स होता है, लेकिन अच्छी उनकी एक रिदम से रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी थी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो स्पिनर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया जो कि करना चाहिए था। अगर स्पिनर्स में से कोई जल्दी इस पार्टनरशिप को तोड़ देता तो डेफिनेटली 266 का टोटल ना होता।
तो लेकिन ज़ाहिर शादाब को भी उन्होंने अच्छा खेला, उनकी भी पिटाई की, और फिर मोहम्मद नवाज़ जो थे उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर भी उन्होंने 6 शॉट्स खेले। उसमें तो खैर 4 ओवर्स किए थे सलमान आगा ने, लेकिन सलमान आगा को भी अगर उन्होंने एज ए ऑलराउंडर खेलना है, बॉलिंग भी करनी है, तो उनको अपनी बॉलिंग के अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ और डिफरेंट एक चीज़ें सीख कर आना होगा वापस। बिकॉज बड़े मैचों के अंदर क्या है कि वो आपको जो है चांस नहीं मिलता बड़ी टीम के सामने, और बड़े जो ऑलराउंडर हैं या बैट्समैन हैं उनके सामने वो आपको जो है वो आड़े हाथ हो रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। हाँ, यहाँ पे मैं डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये बात करूँगा कि पाकिस्तान के लिए वो ये हुआ कि जैसे कि इंडिया की बॉलिंग नहीं हुई तो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज ये हुआ कि पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे टेस्टिंग था पाकिस्तान की बैटिंग का एज वेल कि भाई ओपनर्स कितने स्टैंड देते थे, कितने रन चेज करते हुए कितना स्टैंड दे सकते थे, फिर जो 3rd और 4th नंबर पे आने वाले बैट्समैन हैं वो क्या रोल करते थे, और जो मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का है वो क्या रोल अदा करता है अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग लाइनअप। तो यहाँ पे एक ज़रूर चीज़ है कि फास्ट बॉलिंग जो इंडिया की है वो भी बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर स्पिनर्स की बात करेंगे, जडेजा को मैंने पहले भी आपको कहा, जडेजा एंड कुलदीप यादव जो है दे विल बी वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बॉलिंग में। अगर उन्होंने जल्दी कोई पार्टनरशिप लगी हो पाकिस्तान टीम की मिडिल ऑर्डर में या ऊपर से लगी तो उसको ब्रेक करने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द वैरायटी एंड कैपेबिलिटी एज वेल। और अगर वो रिदम में रहेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत तंग करेंगे किसी भी बैटिंग लाइनअप को, तो हो सकता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को भी तंग करके। बट ये मैं जो चीज़ें थी, ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है उसका मैं यही कहूँगा उनको ये डिसएडवांटेज हुआ। तो अब देखना यही कि आगे जो मैच आएगा इंडिया पाकिस्तान का तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों साइड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस की हैं। और इसमें इंडिया के लिए जो है वो बॉलिंग लाइनअप नहीं कोई भी बॉल कर सकी, और पाकिस्तान के लिए बैटिंग जो है वो नहीं कर सकी। तो आगे आने वाला जो मैच होगा उसमें ये दोनों चीज़ें मैच इंशाल्लाह पूरा होगा, दोनों चीज़ें जो हैं हमें दोनों साइड से देखने को मिलेंगी। बट ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, और वी लव क्रिकेट, और हम सब जो है क्रिकेट को प्यार करते हैं। चाहे वो कोई भी टीम खेल रही हो, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ऑल द रेस्ट ऑफ द एशिया कप 2023 की जो टीम्स हैं, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, ठीक है, और अफ़गानिस्तान का मैंने नाम लिया, राइट, इंडिया पाकिस्तान है, और बांग्लादेश को मैंने नाम लिया, तो सब टीम्स को मैंने नाम लिया, तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। आपने देखा बांग्लादेश श्रीलंका ने भी अच्छा किया, और पाकिस्तान ने नेपाल के साथ खेला, ठीक है, वो एक छोटी टीम थी, बट उनका ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान का खेला और अच्छी परफॉर्मेंस जो उनसे हो सकी उन्होंने की, बट दिस इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो टीम नेपाल जो है बहुत सारे ODIs T20s खेल चुकी है, कॉन्टीन्यूस खेलती है, दे हैव अ गुड टीम एज वेल। लेकिन ज़ाहिर अगर आप बहुत बड़ी टीम के सामने आएंगे, अभी पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 1 है, लेकिन रैंकिंग जो है वो आई बिलीव कि वो आगे पीछे होती रहती है। अगर जैसे आज पाकिस्तान है तो शायद कल ऑस्ट्रेलिया होगा, शायद परसों इंडिया होगा, समथिंग लाइक दैट। बट उनके लिए एक बहुत बड़ी टीम थी नेपाल के लिए। बट हमें सारे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, और फिर देखते हैं कि टॉप 4 में कौन सी टीम्स आती हैं, ठीक है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तो थ्रू हो ही गई है, मुझे लगता है एक आधी उनका वो है, ठीक है, और इंडिया का 1 पॉइंट है, इसी तरह 2 पॉइंट्स मतलब उसके श्रीलंका के हैं। तो बस यही डिस्कस करना था, बहुत लंबे हम लोग चले गए। होप फॉर द बेस्ट, और मेरी बेस्ट विशेष सब टीम्स के साथ हैं, और क्रिकेट को एंजॉय करें, और ज़रूर इस टूर्नामेंट को देखें, और इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम क्रिकेट लवर्स को, और कमेंट्स पास करना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट्स पास करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।